परमाणु की संरचना। महर्षि कणाद के अनुसार प्रत्येक पदार्थ सरल एवं अपरिवर्तनीय कणों से बना है। ये कण परमाणु हैं। परमाणु एटम, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो तथा लैटिन भाषा के शब्द एटोमोस से बना है, जिसका अर्थ है अविभाज्य कण। डाल्टन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अविभाज्य कणों से बना है। ये अविभाज्य कण परमाणु हैं। डाल्टन का परमाणुवाद है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना होता है। ये अविभाज्य कण परमाणु कहलाते हैं। एक ही तत्व के समस्त परमाणु गुणों में समान होते हैं, जैसे रंग, आकार, रासायनिक क्रिया, द्रव्यमान आदि। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जब दो या अधिक परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो अणु अथवा यौगिक का निर्माण होता है। परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु के उपपरमाण्विक कण। परमाणु में मुख्य रूप से 3 अपरमाण्विक कण पाए जाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 3 न्यूट्रॉन। इन मूल तत्वों के अतिरिक्त अन्य अपरमाण्विक कण पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनी, एंटीन्यूट्रिनो, मेसॉन इत्यादि पाए जाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन हैं। ये ऋणावेशित प्रकृति के कण हैं। इन पर आवेश का मान 1.610 से 19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.110 से 21 केजी या 9.110 से 28 जी होता है। 2 प्रोटॉन। प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन हैं। इसकी प्रकृति धनावेशित होती है। इसके आवेश का मान 1.610 से 19 कूलाम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67262 से 27 केजी होता है। 3 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक हैं। न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति का कण है। इसके आवेश का मान 0 होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67493 से 27 केजी होता है। परमाणु के अन्य परमाण्विक कण। 1 पॉजिट्रॉन। इसकी खोज एंडरसन ने की थी। इसकी प्रकृति धनावेशित है। इसका आवेश एवं द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है, किंतु इसकी प्रकृति धनात्मक होती है। पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। 2 एंटीप्रोटॉन। इसके खोजकर्ता सेग्रे हैं। ये एक ऋणावेशित कण है। इसका आवेश व द्रव्यमान प्रोटॉन के समान होता है। 3 मेसॉन। इसकी खोज युकावा ने की थी। यह धनावेशित, ऋणावेशित या उदासीन प्रकृति का होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 200 गुना होता है। 4 न्यूट्रिनो एवं एंटीन्यूट्रिनो। इनकी खोज पोलिंग ने की थी। ये कण उदासीन होते हैं। इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, किंतु निश्चित नहीं होता है। परमाणु क्रमांक। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या समान होती है। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उदाहरण, सोडियम के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 11 होती है, अतः इसका परमाणु क्रमांक 11 है। द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या को A से दर्शाते हैं। AP प्लस N न्यूट्रॉनों की संख्या NAP। परमाणु का संकेतन। परमाणु को X से, परमाणु क्रमांक को Z से तथा परमाणु द्रव्यमान को A से निरूपित किया जाता है। परमाणु का प्रतीकात्मक रूप X। समस्थानिक। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3। संभारिक।
समान द्रव्यमान एवं भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु समभारिक कहलाते हैं। समइलेक्ट्रॉनिक, ऐसे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो समइलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। परमाणु की संरचना। थॉमसन का परमाणु मॉडल। सर्वप्रथम दिया गया परमाणु मॉडल थॉमसन का परमाणु मॉडल था। इसे प्लम पुडिंग या रेजिन पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस मॉडल को तरबूज मॉडल कहते हैं, जिसके अंतर्गत परमाणु धनावेशित गोला है जिसमें समान रूप से ऋणावेश वितरित रहते हैं, अर्थात परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। थॉमसन के मॉडल की कमियों। यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, इसे एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग भी कहा जाता है। रदरफोर्ड के सहयोगी गीगर तथा मार्सडेन थे। स्वर्ण पत्र की मोटाई 10 से 7 मीटर थी। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र को ही चुना क्योंकि सोने की आघातवर्धनीयता अधिक होती है, अर्थात सोने की पतली शीट बनाई जा सकती है। उसने एल्फा कण के रूप में हीलियम का उपयोग किया क्योंकि हीलियम सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस है। रदरफोर्ड के प्रेक्षण। अधिकांश एल्फा कण सोने की परत को चीरते हुए सीधे निकल गए। कुछ एल्फा कण क्यू कोण से विचलित हुए। लगभग 20,000 कणों में से एक एल्फा कण पुनः अपने पथ पर लौट आता है। एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष है। अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल गए क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। कुछ कणों का विक्षेपण प्रतिकर्षण के कारण हुआ, अर्थात परमाणु संपूर्ण धनावेश संकेंद्रित होता है। इस संपूर्ण धनावेश वाले भाग को नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। इन वृत्ताकार पथों को कक्षा या कक्षक कहा जाता है। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। यह परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका क्योंकि मैक्सवेल की तरंग समीकरण से यदि इलेक्ट्रॉन सर्पिल पथ में गति करता है तो ऊर्जा क्षय के आधार पर अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा एवं परमाणु नष्ट हो जाएगा। रदरफोर्ड का मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। बोहर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन करके बोहर ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। बोहर के परमाणु मॉडल के विकास में दो महत्वपूर्ण बिंदु। एक, विद्युत चुंबकीय विकिरण का व्यवहार द्वैत प्रकृति का होता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कणीय एवं तरंग दोनों प्रकार की होती है। दो, परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। जेम्स मैक्सवेल ने सर्वप्रथम आवेशित पिंडों के मध्य अन्योन्य क्रियाएं करवाई एवं स्थूल स्तर पर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों की व्याख्या की। जब विद्युत आवेशित कणों की त्वरित गति कराते हैं तो एकांतरित विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। यह क्षेत्र तरंगीय रूप में होते हैं। इन्हें ही विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। प्रकाश भी विकिरण के रूप में होता है, किंतु पूर्व में न्यूटन ने प्रकाश की कणीय प्रकृति बताई। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कणों के रूप में संचरित होता है। इन कणों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। सर्वप्रथम मैक्सवेल ने प्रकाश की तरंग प्रकृति बताई, अर्थात प्रकाश तरंगों का दोलायमान विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों से संबंधित है। विद्युत चुंबकीय तरंग जटिल प्रकृति की होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के गुण। दोलायमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत विकिरण एवं चुंबकीय विकिरण परस्पर लंबवत होती है तथा इनके संचरण की दिशा भी लंबवत होती है। इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी गति कर सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें भिन्न भिन्न प्रकृति की होती हैं। इनकी आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य भी अलग अलग होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, विकिरण की चाल, तरंग संख्या एवं आयाम दर्शाते हैं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। परमाणु या अणु ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन विविक्त रूप में करते हैं, सतत रूप में नहीं करते हैं। विकिरण की क्वांटम ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। प्लांक स्थिरांक, इसका मान 6.62610 से 34 जेस होता है। क्वांटम विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित न्यूनतम ऊर्जा होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति। डी ब्रोगली सिद्धांत।
सन 1920 में डी ब्रोगली ने बताया कि द्रव्य भी प्रकाश के समान द्वैत प्रकृति दर्शाता है। जब द्रव्य द्वैत प्रकृति दर्शाता है, इसका अर्थ है कि द्रव्य के सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि की कणीय एवं तरंगीय दोनों प्रकार की प्रकृति होती है। द्रव्य के छोटे छोटे कण तरंग के रूप में बहते हैं तथा तरंग का तरंगदैर्घ्य कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। किसी निश्चित क्षण पर किसी कण के लिए स्थिति एवं संवेग का यथार्थ मापन संभव नहीं है। बोहर का परमाणु मॉडल। परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में केंद्रित होता है। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। इन पथों की ऊर्जा निश्चित एवं भिन्न भिन्न होती है। इन स्थायी वृत्ताकार पथों को ऊर्जा स्तर या कक्षा अथवा कोश कहा जाता है। इन ऊर्जा स्रोतों को K, L, M, N या 1, 2, 3, 4 से दर्शाते हैं। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं, वैसे वैसे कक्षा की ऊर्जा में वृद्धि होती है, अर्थात सबसे कम ऊर्जा प्रथम कक्षा K की होती है। जब निम्न ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है, वह उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। जब उच्च ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो वह निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है। बोहर ने प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित की थी। उसके अनुसार प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n होती है। जैसे n3 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 3, 2 अर्थात 18 होती है। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग का पूर्ण h/2 पाई गुणज हो। कोणीय संवेग NV/NH2। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, r कक्षा की त्रिज्या, h प्लांक स्थिरांक, n कक्षा की संख्या। बोहर के परमाणु मॉडल की कमियों। बोहर का परमाणु मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज पर लागू नहीं होता है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना में उपस्थित दिक् रेखाओं की व्याख्या नहीं कर सका। जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर सका। बोहर अपने परमाणु मॉडल के द्वारा परमाणुओं के रासायनिक बंधन से निर्मित अणुओं के निर्माण की व्याख्या नहीं कर सका। नोट: जीमान प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन जीमान प्रभाव कहलाता है। स्टार्क प्रभाव विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन स्टार्क प्रभाव कहलाता है। क्वांटम संख्याएं। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की स्थिति, कक्षक का आकार, कक्षक की ऊर्जा, कक्षक का अभिविन्यास, कक्षक की स्थिति तथा चक्रण दर्शाने वाली आवश्यक संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। 1. मुख्य क्वांटम संख्या n। इस संख्या को बोहर ने बताया था। यह संख्या कोश या कक्ष या कक्षक को दर्शाती है एवं कक्षक का आकार और कक्षक की ऊर्जा को भी दर्शाती है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 से प्रारंभ होकर किसी भी पूर्णांक तक हो सकता है। मुख्य क्वांटम संख्या को n से दर्शाते हैं। n का मान बढ़ने पर कक्षों की संख्या बढ़ती है। किसी कोश में कक्षकों की संख्या n सुपरस्क्रिप्ट 2। मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर परमाणु का आकार बढ़ता है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है। परमाणु का आकार बढ़ने पर या नाभिक से दूर जाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है तथा परमाणु का स्थायित्व घटता है। 2. बाइनरी क्वांटम संख्या I। इस संख्या के बारे में सोमरफील्ड ने बताया। यह संख्या उपकोश को दर्शाती है तथा बहुइलेक्ट्रॉनी स्पीशीज की ऊर्जा को भी दर्शाती है। यह संख्या कक्षक के त्रिविमीय आकृति को दर्शाती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या को से दर्शाते हैं। का मान न तो n के बराबर होता है न ही से बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कक्षक कोणीय संवेग पर निर्भर करती है। कक्षक कोणीय संवेग द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। s कक्षक के लिए कक्षक कोणीय संवेग का मान 0 होता है क्योंकि s के लिए 0। 3. चुंबकीय क्वांटम संख्या m। इस संख्या के बारे में लेंडे ने बताया।
यह संख्या किसी उपकोष से संबंधित कक्षों की संख्या का निर्धारण करती है। यह संख्या कक्षक के त्रिविम अभिविन्यास को दर्शाती है। अभिविन्यास: जब परमाणु को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एवं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के मध्य अन्योन्य क्रिया से परमाणु में उपस्थित उपकोष अनेक भागों में विभाजित हो जाते हैं। इसे अभिविन्यास कहा जाता है। 4. चक्रण क्वांटम संख्या S। इस संख्या के बारे में उल्हेनबेक तथा गाउटश्मिट ने बताया। यह संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार चक्रण करते हैं जैसे विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्रण करते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या को S से दर्शाते हैं। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम। कक्षकों की ऊर्जा एवं स्थायित्व का ध्यान रखते हुए कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कई नियम दिए गए। ऑफ-बाउ का नियम। ऑफ-बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना या कक्षकों का निर्माण करना। विभिन्न परमाणुओं के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों की बढ़ती ऊर्जा क्रम में व्यवस्थित करते हैं या परमाणु में भिन्न भिन्न कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। 1. पाउली का अपवर्जन का नियम। किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती हैं अथवा एक कक्षक में अधिकतम विपरीत चक्रण वाले दो इलेक्ट्रॉन प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या प्लस आधा तथा द्वितीय के लिए है। यदि इस कक्षक के लिए n 3 हो तो का अधिकतम मान 2 एवं n का अधिकतम मान 2 होगा। पाउली के अपवर्जन के नियमानुसार 5 उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10 एवं f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड के नियमानुसार किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उपकोष के प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण वाला एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। उदाहरण ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। हुंड का नियम s उपकोष पर लागू नहीं होता क्योंकि s उपकोष में एक ही कक्षक है।